हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जो हमारी केमिस्ट्री की आयनिक इक्विलिब्रियम यूनिट है उसकी सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ऐसे ही मैं आगे फर्दर वीडियो में आपको न्यूमेरिकल दूंगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं आपके सामने, इनको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, फिर इनका आंसर देंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, और आज के लिए आपका न्यूमेरिकल है 1 नंबर। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ आगे जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम की वीडियो होगी हमारी, उसमें न्यूमेरिकल हम एक साथ ही करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको न्यूमेरिकल का, एक में ही आपके 9 पार्ट है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी देख लेंगे और लगातार पूरी जो भी वीडियोस रहेंगी उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम के टोटल नंबर बनाऊंगा मैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। ठीक है, करीब करीब 15 के आसपास हम आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अब देखिए भाई, आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकालिए इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार क्या है। आपको हर एक पार्ट में 9 पार्ट दे रखे हैं, कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ दिस, पीएच ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट कीजिए पीएच 0.01 नॉर्मल HCl का पीएच बताइए कितना होगा। 0.01 मोलर HCl का पीएच बताइए कितना होगा। 0.01 नॉर्मल H2SO4 का पीएच बताइए कितना होगा। 0.01 मोलर H2SO4 का पीएच बताइए कितना होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए भाई, ठीक है, ताकि आप लोग अपना एनालिसिस कर सकें। ठीक है, हालांकि आगे फर्दर वीडियो में जैसे आप 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, नीचे वाले पार्ट्स आप अपने आप अटेम्प्ट करने लग जाएंगे। एक बार कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग अपना एनालिसिस कीजिए कि आपको वीडियो से देखने से पहले क्या आता है और फिर वीडियो देखने के बाद क्या आता है। पेपर से पहले क्या है और पेपर के बाद में क्या है, दोनों कंडीशंस को एक्सपीरियंस कीजिए और चीजों को बड़ा अच्छे से समझते हुए वर्क कीजिए। ठीक है, वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो यहां से पता चलेगा आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस। ठीक है, और आप कितने पानी में, ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाई 0.01 नॉर्मल HCl। तो पहले मैं कंसेप्ट बताऊं आपको, बता दीजिए सर। देखिए भाई, मतलब पीएच किसी भी सॉल्यूशन का निकालना है इक्वल होता है सर माइनस ऑफ लॉग जिसका बेस 10 हो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, फिनिश। सर ये वैल्यू निकाल दो, हर एक में आप पीएच निकाल देंगे। ओके, पहला दे रखा है 0.01 नॉर्मल HCl। इसका मतलब बताइए, यहाँ पे खास बात सुनिए क्या है, मतलब यहाँ पे जो भी आयन आपको दिखाया गया है, जिसका आपसे पीएच पूछा गया है, उसके अंदर क्या है, ये है कि इनके अंदर आपको जो HCl, जो भी आपको ये एसिड दिया गया है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, जो आपका HCl है ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है। सभी के लिए ये कंडीशन है। जैसे यहाँ पे H3PO4 दे रखा है, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, वीकली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, पर आपको ये मानना है, या मैं आपको ये बात तो मनवा रहा हूं, लेट्स अज्यूम दैट H3PO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है। ठीक है, अब बताइए, ये कंडीशन है। बोला ऐसा क्यों बता रहे हो सर, अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो आप पूरे तरीके से कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे ना। जो आप कंसंट्रेशन निकालेंगे वो आपकी एक्चुअल कंसंट्रेशन नहीं होगी ना, तो प्रैक्टिकल नहीं होगा ना। ठीक है, इसलिए देखिए भाई, तो 0.01 नॉर्मल HCl का पीएच क्या होगा। इसके लिए आप पहले क्या करें, HCl आपको पता है कंप्लीटली आयोनाइज होता है, तो ये किसमें ब्रेक होगा, H प्लस में प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अब हमें पता है जब कोई चीज डिसोसिएट होती है, अगर आपका HCl डिसोसिएट होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, 1 मोल। मैं एक बार इस वाली कंडीशन को अलग ले रहा हूं, बोला अगर आपके पास 1 मोल HCl है तो ये ब्रेक होगा 1 मोल H प्लस आयन में और 1 मोल Cl माइनस आयन में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कितना नॉर्मल है, 0.01 नॉर्मल HCl है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.01 नॉर्मल, और यही कंसंट्रेशन किसकी होगी, Cl की 0.01 नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे जो H प्लस होता है ये मोलैरिटी होती है। क्या होती है भाई, मोलैरिटी। ये कंसंट्रेशन आपकी मोलैरिटी होती है। H प्लस की जो कंसंट्रेशन आपको क्या दे रखी है, नॉर्मेलिटी। और आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर इक्वल होता है किसके, नॉर्मेलिटी के। निकाल लो यहां से मोलैरिटी। वैलेंसी फैक्टर किसका, एसिड का निकाल ले तो हमें पता है। कैसे निकालते हैं भाई वैलेंसी फैक्टर, बताओ वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हो आप लोग।
अगर आपको एसिड दे रखा है तो इसकी क्या होती है वैलेंसी वेक्टर? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है? ये कितने H प्लस दे सकता है। तो बताइए एक HCl कितने H प्लस देगा? एक। समझ में आ रही है? 2 HCl 2 देते सर, तो H प्लस आयन भी कितने होते हैं? 2 हो जाते हैं। हम निकालते हैं एक HCl के लिए। अब आप उसको मॉलिक्यूल समझ लो या एक मोल समझ लो, समझने की आपकी बात है। मैंने बोल दिया यहाँ पे एक HCl अगर ब्रेक होगा तो ये एक H प्लस देगा, तो ये जो एक है ये इसका वैलेंसी फैक्टर है। समझ रहे हो? ओके, इस वैलेंसी फैक्टर के लिए डीप वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अभी वैलेंसी फैक्टर HCl कितना होता है? 1। अब अगर ये 1 है, सीधी सी बात है मोलैरिटी किसकी हो जाएगी? नॉर्मेलिटी के। क्या बात है सर, हो गया। अब क्या पीएच निकालना है आपको? रख दो सर वैल्यू माइनस ऑफ log बेस जिसका 10 हो, H प्लस की कंसंट्रेशन सर यही होगी। इसको चाहे मोलैरिटी बोल दो, अगर ये इसकी बेसिसिटी 1 है एसिड की, यानी वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगी एन नॉर्मेलिटी के। समझ रहे हो क्या? ओके सर, तो क्या करें? रख दीजिए H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.01 मोलर में लेके आना। आप हमेशा मोलर रख के निकालिएगा, ठीक है? आपको नॉर्मेलिटी रख के नहीं निकालना है, क्योंकि इससे आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। समझ रहे हो? पर हाँ, नॉर्मेलिटी आंसर बड़ा जल्दी आएगा। बताता हूँ कैसे, अभी आप खुद ही बता देंगे कैसे आएगा। तो देखिए भाई कितना हो जाएगा? H प्लस 0.01 मोलर, इसका मतलब 10 की पावर माइनस 2 मोलर आ गई कंसंट्रेशन मोलैरिटी में। रख दो भाई यहाँ पे कितना? 10 की पावर माइनस 2। भाई ये आंसर है। पावर आगे आ जाती है, log की प्रॉपर्टी होती है क्या? log m की पावर n, चाहे वो कोई भी log हो जिसका बेस e नेचुरल लॉगरिथम हो या बेस 10 वाला हो। यहाँ पे हम बेस 10 ले रहे हैं तो क्या होगा? n आगे आ जाएगा, log m बच जाएगा। तो n आगे आ गया, -2 आगे आ गया, -1 पहले से ही है, क्या आ गया? -2 और आ गया, इनटू में log बेस जिसका 10 है, यहाँ पे कितना 10, बेस सेम हो और यहाँ पे ये वैल्यू सेम हो तो क्या कैंसिल हो जाती है भाई? कैंसिल तो क्या मतलब है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। बताइए आंसर कितना आ गया भाई? माइनस माइनस प्लस इनटू में 2। बताइए व्हाट विल बी पीएच ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl 10 की पावर -2 कंसंट्रेशन, पीएच कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? इसका मतलब ये भी हो गया, अगर मैं आपको क्या पीएच दे दूं 2 है किसका? HCl का, तो बताइए इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -2। रेसिप्रोकल। चलिए हम पहले एक ही ट्रिक पैटर्न को समझ लेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। ओके, जल्दी निकालना है ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे निकाल पाएंगे आप। अब आप निकालिए 0.01 मोलर HCl का। बोला सर आप निकाल चुके हो सर, मैंने भी निकाल दिया है सर, मतलब आपने भी निकाल दिया है, मैंने भी निकाल दिया है, ठीक है? ओके, बोले क्यों? बोले सर आपने यहाँ इसी की मोलैरिटी बनाई थी तो ये यही आई थी 0.01 मोलर, और इसी का आपने निकाला है। इसका मतलब सर मुझे समझ में आ गया सर, आप नॉर्मेलिटी से हमें कंफ्यूज करना चाह रहे हो। समझ रहे हो क्या? क्या बात है? नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी बदल दिया आपने, यही सिखाया हम आपने हमें। क्या सिखाया है? कि मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर नॉर्मेलिटी होता है जी। बोले अगर आपको नॉर्मेलिटी गिवन है तो मोलैरिटी आपको चाहिए, ये H प्लस मोलैरिटी होती है। बोले यही दे रखी तो सीधा पुट कर दूंगा मैं, तो सर 10 की पावर -2 मोलर बन गया। यस, यहाँ से क्वेश्चन आगे यही हो गया सर। तो अगेन इसका भी पीएच कितना आएगा? 2। यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कितना आएगा भाई? 2। इसका पीएच कितना आ गया? 2। क्या बात है सर, यानी मोलैरिटी ध्यान रखना है मुझे। यस, तीसरे पे आ जाओ बेटा। अगेन 0.01 नॉर्मल H2SO4 का निकालना है। अच्छा, ओह, तो सर पहले मैं ये देखूंगा, आपने मुझे यहाँ सिखाया है कि पहले आप H2SO4 लिखिए, ठीक है? उसके बाद इसको कंप्लीट आयनाइज करेंगे तो ये टूटेगा 2H प्लस में प्लस SO4 2 माइनस में। बेसिक समझिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है? H2SO4 ब्रेक करेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। देख लीजिए H प्लस दोनों दे देगा, डाई बेसिक एसिड होता है ये H2SO4 आपका। तो क्या हुआ? बोला इसका मतलब अगर इसके 1 मोल है या ये 1 मोलिक्यूल है तो H प्लस बताइए कितने देगा? 2। समझ रहे इस बात का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है आपका H2SO4 कितने नॉर्मल दे रखा है? 0.01 नॉर्मल रख दो यहाँ पे, 0.01 नॉर्मल सर, बिल्कुल। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितने होंगे? 2। अगर ये 0.01 नॉर्मल है तो ये कितना बनेगा? 2 इंटू में व्हाट? देखिए अगर क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं, 2 इंटू में 1H प्लस। अगर ये यहाँ पे 1 है तो ये भी यहाँ पे 1 होगा, इंटू में बस इसके क्या है? 2।
ऐसा कैसा रख दीजिएगा आप, यानी यहाँ पे 2H प्लस है, H प्लस की कंसंट्रेशन तो ठीक है इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि 1 मोल H प्लस हो गया। आप इसको 2 × 1 H प्लस लिख सकते हैं, यानी कि ये अगर 1 है तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो इसके रख दीजिए। आगे क्या है इसके, टू स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2 × 2 में 0.01 नॉर्मल, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 × 0.01 नॉर्मल, ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो कितना आ गया भाई, H प्लस की कंसंट्रेशन 0.02 नॉर्मल, समझ रहे हो क्या? यस। पर आपको क्या चाहिए भाई, हमें तो सर चाहिए क्या, मोलैरिटी। अब आप इसको मोलैरिटी में बदलिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर NF या VF लिख देना, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी आ रखी है हमारी 0.02, मोलैरिटी निकालनी है, NF कितना होगा, H2 डाई बेसिक है तो NF कितना हो गया 2, समझ रहे हो, 2 आया। भाग किया आपने, कितना हो गया, 2 से भाग करो वापस कितना हो गया 0.1। अब क्या निकल गई आपकी मोलैरिटी। अब जैसे आप वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा M, 2 से भाग करते ही मैंने इस 2 से इसको भाग कर दिया, 0.01 आ गया मोलैरिटी, फिनिश। ओके सर, तो यानी अब आपकी 2H प्लस जो भी टूटा है इसकी कंप्लीट कंसंट्रेशन कितनी आ गई आपके पास, 0.01 मोलर। ये मतलब बेटा इस बात का, तो ठीक है ये 1 था तो इससे 2 निकलता तो नॉर्मेलिटी तो इसकी 0.021 हो जाएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करेंगे। पर इसकी मोलैरिटी इस 2H प्लस की, जो जितना भी H प्लस होगा, जितना भी H प्लस होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी 0.01 मोलर, ठीक है। अब इसी पे रख दो अगेन, बताओ भाई क्या वैल्यू आई, 0.01 मोलर को हमने निकाला है सर, 10 की पावर -2 मोल होता है, 10 की पावर -2 यहाँ पे रखेंगे, अगेन 2 आ जाएगा सर। बोला बड़े समझदार हो सर, आपने सभी को एक साथ ही लपेट दिया, बिल्कुल। इसका भी कितना आएगा 2, क्या बात है सर, बेटा देखता जा, ये वाला निकाल, आएगा समझ में। इस पे आ जा, यहाँ पे क्या दिया है आप लोगों को 0.01 मोलर, लाइक से करता हूँ इसका 0.01 मोलर, ठीक है। बोले ठीक है सर, मैं तो यहाँ पे करूँगा 0.01 मोलर। नया केस है बेटा इस वाला, ये नॉर्मल था, नॉर्मल को हमने समझ लिया, इसको दोबारा समझ लेना, समझना आया तो 10-20 सेकंड बैक कर लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है। आगे देखिए आप, 0.01 नॉर्मल 1 मोलर आपके पास क्या H2SO4, ठीक है। तो बताइए H प्लस कितना देगा, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी यहाँ से, 2 × 0.01 मोलर, ठीक है। तो कितना आ गया 2 × 0.01 मोलर, कितना हो गया भाई, 2 बार लिख दिया, कोई बात ना, 2 से मल्टीप्लाई करो 0.02 मोलर, समझ रहे हो क्या। यानी अगर यहाँ पे आपको मोलैरिटी दी गई है ना, तो ये वाली कंसंट्रेशन H प्लस की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर ये 0.01 नॉर्मल है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स होगी। ये स्टोइचियोमेट्री क्या बताता है कि 1H2SO4 2H प्लस दे रहा है, यानी अगर ये 1 नॉर्मल है तो ये 2 नॉर्मल होगा, ये इसका डबल होगा, समझ रहे हो। यानी H2SO4 की अगर पावर मान लो x है तो H प्लस की पावर कितनी है 2x, ये बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस एक मोल में 2H प्लस है, समझ रहे हो क्या। हाँ, तो बताइए आपकी मोलैरिटी कितनी आ गई, बस यही चाहिए होती है मुझे पीएच निकालने के लिए, बस यही समझना आपको। तो यानी आपकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई बताओ भाई, 0.02 नॉर्मल, तो आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ चुकी है आपके पास, दैट इज 0.02 मोलर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 2 × 10 की पावर -2 मोलर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर, लगा दो सर। क्या पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस 2 × 10 की पावर -2। बोला मुझे पता है सर ये माइनस है, ठीक है। बोला सर क्या मैं इसको log m × n की प्रॉपर्टी होती है क्या, माइनस आगे है, पूरे के ऊपर ब्रैकेट ले रहा हूं, इसको सोल्व करेंगे हम, केवल इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर, log m × log n किसके बराबर होता है, log m 2 प्लस log 10 की पावर -2 log n। यहाँ पे क्या लगा दी प्रॉपर्टी, log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी जो मल्टीप्लाई में होगा वो ऐड हो जाएगा log में। क्लियर है, बिल्कुल कर दीजिए इसको हल। माइनस है ही आगे, क्या हुआ, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, याद कर लीजिए भाई, log जिसका बेस 10 हो 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप 0.3 से भी काम चला सकते हैं, चला दीजिए 0.3, इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, log 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा -2, -2 आगे आएगा, प्लस का है log बेस 10 कितना हो गया 1, 0.3 -2। अब बताओ भाई माइनस खोल दें तो 2 किसका हो जाएगा, प्लस का, 0.3 कितना हो जाएगा माइनस का, कितना आ गया भाई 1.7।
तो पीएच कितना होगा 1.7। ये कैसे हो गया सर? यही समझ आ रही बेटा, यही कंफ्यूजन आपका दूर करना था बस मुझे यहां से। समझ रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं सर, यही कहानी थी। अब देख लीजिए मोलैरिटी का और नॉर्मेलिटी का चक्कर। यहां पे तो बेसिसिटी सेम थी, तो जो नॉर्मल होगा वही आएगा, ठीक है। अरे अगर ये पहली बात, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर क्या हो, मोनोबेसिक एसिड हो, यानी एक ही H+ दे रहा हो तो पीएच निकालते समय नोट कर लीजिए बात को। अब आपको ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है। ट्रिक क्या होती है? जो आपका आसान कर दे। कंसेप्ट अच्छा हुआ, ट्रिक्स अपने आप बन जाती हैं। देखिए अभी क्या बोला, यहां से क्या समझ में आया आप लोगों को? दोनों पीएच सेम आ रहा है। फिर यहां से देखा इसका पीएच कितना आ रहा है मोलैरिटी रखते हुए 1.7, जैसे भी आ रहा है वो समझ लिया आपने। इसका कितना आ रहा है 2। इसका मतलब क्या है? सुनिए, अगर मोनोबेसिक एसिड हुआ तो चाहे नॉर्मल हो या क्या हो, मोलर हो, मोलैरिटी हो या नॉर्मेलिटी हो, पीएच क्या आएगा? सेम। पर अगर वो डाइबेसिक या ट्राइबेसिक हुआ ना तो पीएच सेम नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मोलैरिटी जब यहां से डाइबेसिक एसिड के निकालते हो तो 2 का फर्क आ जाता है भाई। समझ रहे हो क्या? नहीं बिल्कुल सर, 2 मल्टीप्लायर का फर्क आ रहा है। देख लो यहाँ पे तो खत्म हो गया कि मोलैरिटी निकालनी थी, नॉर्मेलिटी दे रखी है, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के कारण कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलैरिटी निकालोगे आप पहले। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। पर एक बात और देखी सर हमने, खास बात क्या बोला सर, यहां पे अगर नॉर्मल है, यहां पे अगर नॉर्मल है तो सर कुछ नहीं करना, चाहे ये मोनोबेसिक हो, डाइबेसिक हो या क्या हो, ट्राइबेसिक हो। अरे भाई साहब, हाँ भाई देखिए क्या बात है। ये कह रहा है कि अगर यहां पे नॉर्मेलिटी दे रखी हो आपको तो ध्यान दीजिएगा 0.01 ही पुट हो रहा है फाइनल में। कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? मोलैरिटी से 0.01 मोलर नॉर्मल आ रही है। 0.01 रख रहे हो आप निकालने के लिए, 0.01 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी कि अगर आपको नॉर्मेलिटी दे रखी हो, चाहे किसकी, वो मोनोबेसिक एसिड हो, डाइबेसिक हो या चाहे ट्राई क्यों ना हो, नॉर्मेलिटी वाली कंसंट्रेशन डायरेक्ट पुट होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बात आप पहले क्यों बता रहे हो सर, इसके बाद बता सकते थे आप। निकालिए एक बार इसको जल्दी से। क्या अगर आपको नॉर्मेलिटी दे रखी हो ना, पीएच निकालना बिल्कुल आसान है। ये सीखा मैंने यहाँ से, खास बात यही है। क्या सीखा था आपने? ये सीखा है बेटा कि अगर आपको नॉर्मेलिटी दे रखी हो ना तो सीधा यहाँ पे H+ ये नॉर्मेलिटी रख दो। आपको वैलेंसी फैक्टर का लफड़ा लेना ही नहीं है, चाहे वो मोनोबेसिक हो, डाइबेसिक हो, ट्राइबेसिक हो, टेट्राबेसिक क्यों नहीं होता। सीधी आप कंसंट्रेशन पुट कर देते हैं, अंदर आ जाता है। जैसे इसकी निकाल लो, कुछ नहीं, आगे नहीं कितना आएगा अंदर 2। बड़े तेज हो सर, समझ रहे हो क्या? तो ये देखते चीजें आनी चाहिए। कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 2। निकाल के दिखा दो सर हमें। देखो बेटा साबित कर सकता हूँ मैं, अभी आपको बता देता हूँ इस चीज को। तो क्यों ना हम, अगर आपने ये देख लिया हल, इसको कॉपी में उतारिए, पक्की प्रैक्टिस कीजिए इसकी। मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। जी सर, यानी कि नॉर्मेलिटी दे रखी है ना सर, तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, चाहे आपको कुछ भी दे रखा हो, मोनोबेसिक हो, डाइबेसिक हो या ट्राइबेसिक हो सर, मैं तुरंत आंसर लिख दूंगा। H+ कंसंट्रेशन तुरंत मैं बता दूंगा। बोला ये नॉर्मेलिटी का चक्कर नहीं पड़ता सर, कैसे? बोला देखो, बोले आपने सर H3PO4 को, बोला पहली बात तो सर ये वीक एसिड है, फिर भी आपने स्ट्रॉन्ग मान रखा है, मान सकते हो आप, मान लो बेटा। अज्यूम करके आपसे क्वेश्चन निकलवा रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। क्या आ गया? PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब समझाइए। बोला अगर ये 1 मोल है तो ये मुझे 3H+ कंसंट्रेशन देगा। कितने मोल है? 1 मोल है तो कितने H+ देगा? 3H+ देगा, ठीक है। बोला अगर ये 1 मोल है H3PO4 तो ये 3H+ देगा, ठीक है। अगर इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है? नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है भाई? 0.01 नॉर्मल दे रखा है, ठीक है। तो बताइए H+ की कितनी होगी, या इस पूरे पार्ट की कितनी होगी? टोटल पार्ट में क्या है? 3H+ है। देखो एक H+ अपना योगदान देगा, 2 H+ भी देंगे, 3 भी देंगे, 4 भी देंगे, 5 भी देंगे, समझ रहे हो? यानी कि अब 1 की बजाय 3 गुना इफेक्ट मिल रहा है आपको। ये मतलब इस बात का, यानी कि अब इस 1 की बजाय यहाँ पे कितना है? 3। तो बताओ इस 0.01 के कारण यहाँ पे कितना आएगा तुरंत? तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे 0.01 है तो क्या करें? 3 लाने के लिए, इसको 3 लाने के लिए क्या किया? 3 से गुणा कर दी, इसको कर देना 0.03, क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो क्या आपके पास इस H+ की नॉर्मेलिटी आ गई? सर कई बार मुझे है ना, पता है क्या होता है, मुझे देखो, आपको तो ठीक है आएगा ही डाउट, मुझे भी क्या डाउट आता है सुनिए। ये सर ये 3H+ को देख के मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। तो 3H+ है, ये H+ की है या 3H+ की है? ये क्या कह रहा है पता है आपको?
देखिए ये बता रहा है सिंपल सी भाषा में, रोटियां हैं खाने के लिए। यार सर रोटियां तो आजकल मैं नहीं खाता, बर्गर खाता हूँ सर। ठीक है 3 बर्गर है बेटा खाने के लिए, बर्गर है ना, बस उसकी अमाउंट 3 हो गई। अब 1 बर्गर थोड़ी सी भूख मिटाता हुआ, उसका PH है। 2 बर्गर उससे ज़्यादा भूख मिटाएंगे। 3 बर्गर सर कंप्लीट मैं तो धाप जाता हूँ सर, 3 बर्गर में बहुत है 3 बर्गर, समझ रहे हो? ये बात है। तो क्या बर्गर नहीं है, 3 है ना, तीनों का इफेक्ट आएगा ना एक साथ। तो जो 3 H+ है इसकी कंसंट्रेशन H+, ये 3 टाइम हो गया, ये अलग बात है तो H+ ही ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़े भावनाओं में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेना, मैं भी आ जाता हूँ भावना में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए तो 0.3 नॉर्मल हो जाएगा सीधा, प्रैक्टिकली समझिए चीज़ों को, टिपाना नहीं है कि हाँ ये 0.1 दिखाओ, समझ रहे हो? ठीक है, अब मुझे बताओ इसका वैलेंसी वेक्टर कितना हो गया? जैसे वैलेंसी वेक्टर हो गया इसका 3, क्योंकि जितनी बेसिसिटी होती है इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 है सर, 3 से बस दे रहे। मोलैरिटी बता दो, वैसे मोलैरिटी बताएंगे अभी तो। नॉर्मेलिटी बाई वैलेंसी वेक्टर हो रही है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.03, इससे भाग कर दो इसको, 3 से भाग करते कितना आएगा? 0.01, क्या मोलर। फिर से देख ले बेटा एक बार और देख ले, यहीं से देखा हमने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी निकाली, तो नॉर्मेलिटी को वैलेंसी वेक्टर से भाग कर दो। नॉर्मेलिटी दे रखी है, वैलेंसी इसकी मोलैरिटी निकालनी है, H+ का मोलैरिटी निकालनी है ना। H+ कंसंट्रेशन जो यहाँ रखेंगे मोलैरिटी होती है ना, बता रखा है मैंने आपको भी। ठीक है, रख दो यहाँ पे 0.01 मोलर आ गई। ठीक है, निकाल दो H+ रखते ही। अगेन बात सर यही बात है सर, आ गया ना सर, आ गया ना जी, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, 0.01 मोलर दे रखा है H3PO4। अब इसका कंसंट्रेशन देखो भी क्या है, बोला अगर ये 0.1 मोलर होगा, 0.01 मोलर, तो सर ये बताइए, तो सर मैं समझ गया। अब मोलैरिटी का कंसेप्ट है सर, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स 0.03 मोलर। बोला अब सर आपको कोई वैलेंसी फैक्टर का इस्तेमाल थोड़ी ना करना है इसमें, यही आ गई मोलैरिटी, यही आपकी H+ कंसंट्रेशन है सर। इसको क्या लिख सकते हो सर आप? इसको क्या लिखो बताओ मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 × 10⁻² मोलर? बिल्कुल सही कहा सर आपने, लिख सकते हो सर। अब क्या करना है, तो रखना है pH निकाल दो, कितना है pH? pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लोग कितना 3 × 10⁻²। ठीक है, पहले आप क्या करें, इतने वाले पोर्शन को हल कर लो, बाद में माइनस कर देना अलग से, कंफ्यूज होते हो इस माइनस के कारण। सारी बातें बता रहे हो सर आप हमें, यही बातें हैं जो आपको क्वेश्चन को जल्दी हल करने में हेल्प करेंगी। और बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, छोटे मोटे हिंट मिल जाते हैं जिससे हम जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स मान के कोई ज़्यादा माथा मत करना, दिमाग खराब करो अपना कि शॉर्ट ट्रिक्स होती है, मुझे नहीं आती, दूसरों को आती है, वहाँ पता नहीं क्या सिखाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या सिखाते हैं, वहाँ क्या, सब यही सिखाते हैं। समझ रहे हो क्या? हाँ, ध्यान देना इस बात पे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ें, कंसेप्ट अच्छा जिसको आता होता है तो अच्छे से बता सकता है आप लोगों को, समझ रहे हो? अगर आपको कंसेप्ट अच्छा नहीं लग जाएगा तो ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा कभी। देखो तो सर मैं तो पहले अलग से निकालूंगा, आपने कह दिया तो बिल्कुल बताओ क्या कर सकता हूँ मैं इसको, log 3 प्लस log 10⁻² लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा -2, log 3 कितना होता है 0.4770 होता है, 4770, 0.4770 कितना लेंगे भाई, 0.48 ले लिया मैंने इसको, ये 0.48 हो गया, ये 2 है, बताओ कितना बचा, 1.52 बचा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, अरे माइनस प्लस तो आता है ना, इसमें गलती मत करना, समटाइम्स यहाँ पे गलती हो जाती है। 2 में से 48 घटाओ, कितना बचा, जो ज़्यादा होता है माइनस का ज़्यादा है ना, तो कुछ नहीं, तो 2 में से इसको अपोजिट है, जो बड़ा है उसमें से घटा दो, एक बार घटा दिया, कितना है 0.48। अब प्लस माइनस साइन देख लो, जिसका ज़्यादा होगा वही कर देना, कौन ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है, प्लस की जाए तो माइनस लगा देना, कितना गया -1.52, यहाँ पर रख दो इसकी वैल्यू -1.52, माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस है, देख लो -1.52 आया, इसकी जगह पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1.52, पेज कितना आ गया इसका 1.52, दिस इज द पेज। अब गौर से देखो फिर से, बोला सर आप सही कह रहे थे कि नॉर्मेलिटी वाली कहानी थी ना जो, उसमें अपने आप मोलैरिटी कितनी निकल रही है हमारी 0.01 मोलर, समझ रहे हो क्या? जब बात आ गया सर समझ में, तो यानी कि नॉर्मेलिटी है ना वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट गायब कर देती है। और सर जब ये ब्रेक आयोनाइज होता है तो इसका 3 टाइम्स होता है, जिसको वैलेंसी फैक्टर फिनिश कर देता है, इसलिए नॉर्मेलिटी इज द बेसिक कंसेप्ट। में आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी दे रखी है तुरंत प्लस की जगह रख देना भाई, ध्यान से। और ये बात जरूर देखना कि ये एसिड है या बेस है, अगर ये एसिड है तो H+ रखेंगे, अगर ये बेस होता तो यही OH- हो जाता, तो आपका POH आता, नहीं कि PH। ये बातें मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा, अभी आगे देखते जाइए आप। जी सर, तो ठीक है सर, आपको एक क्वेश्चन दे दिया सर, अगला क्या 0.049 ग्राम H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन में है सर,
मुझे मोलैरिटी पता है सर, आपने बता रखा है पीएच, इसका भी पीएच पूछ रखा है। नंबर ऑफ मोल्स बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सर, 1 लीटर है तो सर कैंसिल, 1 लीटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। एनबी बस नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो सर। H2SO4 का मोलर मास ये भी पता है मुझे 98 होता है सर। यानी सर मैं अगर इसको भाग कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन मोलैरिटी डायरेक्ट आ जाएगी सर। नहीं बच के, पहले मोलैरिटी H2SO4 की निकालो, ज़्यादा भग मत भागना कहीं जल्दी के चक्कर में, ठीक है भाई। दुर्घटना कर बैठो, दुर्घटना से देर भली 2 सेकंड 10 सेकंड फालतू लग जाएंगे। पहले H2SO4 की मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी ऑफ H2SO4, मतलब ये सिंबल लगा दिया, कितनी आ गई। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 0.049, मोलर मास कितना होता है 98। सर ये मुझे 16 अच्छे से नहीं करना, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, गुणा टेढ़ी मेढ़ी कर दूंगा। इसके नाम का इक्का रखो भाई, ठीक है। उसके बाद 1 2 दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 0 लगा दो, हल हो गया ये। अब आपका 49 बचा, 49 को 2 पे काटो, काट दिया 98, 98, ठीक है। प्लस सर मैं एक बार 10 से गुणा कर रहा हूँ, 10 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आ गया, प्लस 2 से काट दूंगा 5, तो 5 ये कितना है 2 2 4, 10 की पावर -4 आ गई सर मोलैरिटी। 5 × 10 की पावर -4 आ गई सर मोलैरिटी। सर एक बार वो देख लो आप, इतने ग्राम है, 98 से भाग करोगे, ऊपर 10 से गुणा और करोगे, 10 से भाग करोगे तो नीचे 4 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, ठीक है। आ गया हमारा, ये तो H2SO4 की मोलैरिटी आई है, आपको क्या लेना है, इसका पीएच बताना है। तो H2SO4 की आई है तो 2H+ देगा ना ये मोलैरिटी, तो इससे क्या करेंगे आप, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करते ही ये H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी। 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 × 10 की पावर -4, 10 × 10 की पावर -4 कितना हो गया, 10 की पावर, ये 1 है, जोड़ेंगे कितना होगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 अगर H+ कंसंट्रेशन रख दो। कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, आपने क्या कर दिया, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। दोबारा सुन ले बेटा, नमूने फिर से सुन ले, पर तुझे एक करना है अच्छे से, ये तो ध्यान दे ले। देख 0.049 ग्राम था H2SO4 का मोलर मास, तो याद कर लेना। हाइड्रोजन एक एटम का 1 ग्राम होता है, 2 का 2, सल्फर का 32 होता है, 16 चौके 64, 16 32 96 2 98, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स। 1 लीटर सोल्यूशन से भाग देने की जरूरत नहीं है, एक ही है, समझ रहे हो क्या, यहाँ पे 1 से ही भाग किया मैंने साथ में, 5/1, 5 × 5, क्या बात है सर। देखिए भाई तो कितना आ गया, 5 × 10 की -4 मोलर, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, H जब ये टूटता है सर 2H+ देता है, तो H+ की कंसंट्रेशन डबल आएगी उससे, 2 बढ़कर खाऊंगा सर मैं, बिल्कुल। देखिए क्या हो गया, 5 × 10 की -4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 की पावर -3। और जब H+ की कंसंट्रेशन मिल जाए यहाँ पुट करनी होगी, 10 की पावर -3 आ गया, कितना आ गया आंसर 3। बताइए पीएच कितना आएगा इसका। तो एक्चुअल में सर मोलैरिटी कितनी आई है इसकी बता दो। H2SO4 की मोलैरिटी तो कितनी है, 5 × 10 की 4 मोलर। H+ की कितनी मोलैरिटी आई है, H+ की मोलैरिटी कितनी है, 10 की पावर -3 मोलर, तो कितना आ गया, डायरेक्ट 3 आ गया। सर मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं वीडियो क्या करूँगा सर समझने के लिए, वीडियो को फिर से देखूंगा, जो आपने बार बार बात बताई उसको दोबारा से देखूंगा मैं 5-6 बार अपने दिमाग में। क्या मतलब इसका, रिकॉल करूंगा मैं, ठीक है। रिवाइज तो करना ही करना है, रिकॉल करना है अपने दिमाग में ऐसे कर कर, समझ रहे हो क्या। हाँ भाई आई थिंक ये भी हो गया। तो इसका पीएच कितना आ गया 3, ठीक है ओके। इसका बताओ जल्दी से आप, 0.01 नॉर्मल NaOH का पीएच निकालना है, ठीक है सर। नॉर्मलिटी रखिए 0.9, सर ने बताया 10 की पावर -2, पीएच कितना आ गया सर 2। पांच सेकंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 5 सेकंड में आप उसका उत्तर देंगे, क्वेश्चन पूछ लो, टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन क्या है, अरे आपके लिए सेकंड बाद में स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन सुनिए क्या है, क्या इसका 2 पीएच सही है या गलत, हाँ या ना। 5 गिनूंगा, आप हाँ कर दीजिए या ना कर दीजिए, फिर सुनना आपने सही किया या गलत। 1 2 3 4 एंड 5। कितना ने आंसर नहीं दिया, कोई कंफ्यूज तो रह गया बेटा, हाँ या ना पहले ही बोल देते आप 5 खत्म होने से पहले। तो बहुत सारे लोग आप में से बोल नहीं पाए होंगे, जो न बोल पाया हाँ, न बोल पाया ना, वो कमेंट करे, मैं हूं सर, अपना हाथ उठा लेना कमेंट में। क्या बात है सर। तो हाँ भाई 2 बेटा, ये क्या है सबसे पहले पहचानिए, बेस है या एसिड है। तो सर अभी आपने बताया था एसिड होगा तभी H+ आएगा, ये तो सर बेस है, तो बेस के लिए सर क्या आएगा POH। ये क्या है PH, तो क्या आएगा POH आएगा, ठीक है। यानी कि सर बेस का पीएच आएगा। पर सर मैं भी बहुत समझदार हूँ सर, पिछली वीडियो मैंने आपके अच्छे से देखी है सर, आपने एक बात बताई थी सर कि पीएच प्लस पीओएच का जोड़ होता है 14 सर, बिल्कुल। सर देखिए मान लीजिए ये OH- की कंसंट्रेशन आती,
यही तो कुछ नहीं करना पड़ता सर, पी एच की जगह OH रखता सर मैं, माइनस और लोग H प्लस की जगह OH माइनस कर देता, लोग तो इसके साथ कोई फर्क नहीं करता सर, उत्तर तो 2 ही आता, बिल्कुल 10 की पावर -2 रखते तो आगे आ जाता, पर POH आता। पर मुझे आपने एक बात बड़ी अच्छे से तसल्ली से समझा रखी है सर, क्या कि PH प्लस POH का जोड़ होता है 14, लगा दिया सर मैंने। ब्रेक कितना है 2, इस तरफ गया तो PH की वैल्यू कितनी आ गई, क्या बात है 12, यानी बेस का PH हमें पता है 7 से ऊपर होता है, 7 से 14 के बीच, PH कितना आ जाएगा, कितना आ गया भाई PH 12। ठीक है, इसका बताइए मोलैरिटी। बस सर क्या मजाक करें, मोनो बेसिक है सर, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इसका भी सर सेम ही आएगा, कितना 12, पर डाई बेसिक होता तो मोलैरिटी में फर्क पड़ता, मैं इसको 2 से भाग देता, फिर मोलैरिटी आती सर इसकी, क्या बात है, बिल्कुल। हाँ भाई, कहानी समझ में आई है आप लोगों को, पक्का ही हुई है सर। 2 से भाग कब देता, जब नॉर्मैलिटी में होता तब देता, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से गुणा हो जाती, समझ रहे हो, और इसमें 2 से गुणा ही होती अगर यहाँ पे डाई बेसिक होता। मान लो MgOH2, आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे MgOH2 ले लो, क्या ले लो MgOH2, और ये कंप्लीटली आना होता है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। 0.01 नॉर्मल MgOH2 के लिए आपको बताना है, और 0.01 मोलर MgOH2 के लिए आपको pH बताना है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, पहले लिखेंगे आप सर फॉर 0.01 नॉर्मल MgOH2, एरो लगा लिख देना pH जो आपका आंसर है, फिर सेकंड पार्ट में लिखना 0.01 मोलर MgOH2, इसका pH लिख देना, ये आपको कमेंट करना है। अगर आपने पहली बार में इनका सही उत्तर दे दिया तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है क्या भाई। ये थे आपके इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अभी 5-4 क्वेश्चन हम आगे फर्दर सब पार्ट्स भी कर सकते हैं, क्या करेंगे उनमें, अभी तो मैंने आपको भी पीएच निकलवा दिया इंडिविजुअल सॉल्यूशन का, इसका बता दिया आपने, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, ठीक है। आगे मैं आपको अभी सॉल्यूशन दूंगा, किसी का पीएच 2 होगा, किसी का पीएच 3, उन दोनों को ऐड कर दिया आपने, बताइए पीएच कितना होगा मिक्सचर का, ठीक है। और कुछ मैं आपको कंसंट्रेशन के पीएच की कंसंट्रेशन दे दूँगा, H प्लस की कंसंट्रेशन दे दूंगा पहले से ही, और आपसे पीएच पूछूंगा सीधा सीधा, ठीक है। अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको अपने कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए, सॉल्यूशन करते हुए 1 बाय 1, ओके। कोई डाउट रह जाए तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, ये है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, पीएच ही बताना है भाई, ठीक है। क्या है देखिए, H प्लस कंसंट्रेशन आपको गिवन है, किसी सॉल्यूशन की आपको इस क्वेश्चन में H प्लस की कंसंट्रेशन दी गई है, जिसमें एक केस में दी गई आपको 10 की पावर -3 मोलर, सभी के पीछे m है, ठीक है भाई, मोलर कैपिटल M, 10 की पावर -5 मोलर, 10 की पावर -7 मोलर, 10 की पावर -8 मोलर, यानी मोल पर लीटर दी गई है। क्या दी गई है आपको, मोल पर लीटर दी गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक का पीएच बताना है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि जो आपका पीएच होता है, पीएच ध्यान से सुन ले, कितना होता है, माइनस ऑफ log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है सर, ये तो मैं समझ चुका हूं सर, ओके। ये भी आप समझ चुके हैं, जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का KW इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है सर, बिल्कुल, ये भी मैं समझ चुका हूं सर। और 298 केल्विन टेम्परेचर पे तू एक बात और समझ चुका है, सुन ले, क्या, कि जो आपका KW होता है इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14, ये भी समझ चुका हूं सर मैं, ओके। एक और बात समझ चुका है क्या, कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है किसके, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के, बिल्कुल, और दोनों किसके इक्वल होती है, 10 की पावर -7 के, ठीक है।
मतलब अगर आपको इसका मतलब वाटर दे दिया जाए, ठीक है भाई, और वाटर में कंसंट्रेशन कितनी हो H+ की 10⁻⁻7 क्या मोल पर लीटर, मोलर। तो बताइए 298 केल्विन टेम्परेचर पे इस वाटर का पीएच क्या होगा। आपको पता है वाटर एक वीकली आयोनाइज होने वाला सॉल्वेंट है, ठीक है। देख लीजिए आप 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर वाटर लिया तो उसके अंदर 10⁻⁻7 मोल ही आयोनाइज होते हैं, किसके, वाटर के। समझ रहे क्या नहीं, 10⁻⁻7 1 लीटर, और 1 लीटर में आपको पता है 55.5 मोल होते हैं। और 55.5 मोल का मतलब पता है 55.5 एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, और 55.5 एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स में 10⁻23 उनमें से ये है 10⁻⁻7 इतना आयोनाइज होता है। देख लीजिए कितना वीक एक्सटेंट तक आपका वाटर आयोनाइज होता है, ठीक है। पर क्या आपको H+ की कंसंट्रेशन दे जाता है क्या, बिल्कुल 10⁻⁻7। अब आपको मैंने वाटर दे दिया और आपको कंसंट्रेशन बता दी वाटर की, H+ आयनिक कंसंट्रेशन बता दी वाटर के अंदर 10⁻�7 मोल पर लीटर, तो क्या आप इसका पीएच बता देंगे। यस, आपको सीधा साधा पानी दिया गया एक बीकर में, ये बीकर हो गया, आपको ये वाला पानी दे दिया, ठीक है। इसमें H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁷, तो बताइए पीएच कितना हो जाएगा, सीधी कहानी कितना होगा पीएच, माइनस ऑफ log बेस 10⁻⁷, log की प्रॉपर्टी -7 आगे माइनस माइनस प्लस का 7 log बेस 10 × 10 कितना हो गया 1, तो पीएच कितना आ गया भाई 7। यहीं से अगर मैं आपसे पूछ लूं बताइए POH कितना आएगा, मतलब ये आप देख लीजिए OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन 10⁻⁷ दे रखी है, तो माइनस log 10⁻⁷ ये भी कितना आ गया +7। ये क्या मतलब, यानी जब आपकी कंसंट्रेशन H+ की और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो 10⁻⁷, यानी दोनों की कंसंट्रेशन एक और बात इक्वल भी है, 10⁻⁷ भी है, और दोनों कंसंट्रेशन आपस में क्या है इक्वल है, तो आपका पीएच कितना आ रहा है 7, पीएच कितना आ रहा है 7, ध्यान रखना। अगेन किसी सॉल्यूशन में पीएच और पीओएच इक्वल होंगे अगर H+ की कंसंट्रेशन बराबर हो किसके भाई OH माइनस आयन के, और ध्यान रखना उस सॉल्यूशन का पीएच कितना आएगा 7, कितना आएगा भाई उस पीएच सॉल्यूशन का पीएच भी कितना आएगा 7। ये जरूरी नहीं है, वही क्या मतलब 10⁻⁷, मैं तो सर 10⁻⁴ लूंगा, और सर 10⁻⁴ हो जाएगी ना, 10⁻⁻10 हो जाएगी ना OH माइनस आयन की, 10⁻⁻10 हो। तो ध्यान रखना एक और बात, खास बात, अगर कहीं पे किसी सॉल्यूशन में H+ आयनिक कंसंट्रेशन इक्वल हो, ध्यान रखना पीएच 7 ही आएगा, पक्का, खास बात नहीं, बहुत ज्यादा खास बात है। क्या अगर आपको कहीं पे H+ कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल मिल जाए ना किसी सॉल्यूशन में, या आपको मैं 2 सॉल्यूशन दे दूं, एक के अंदर H+ की कंसंट्रेशन ये है, दूसरे के अंदर भी H+ की OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कुछ है, दोनों क्या है इक्वल, दोनों को मिला दोगे तो पीएच न्यूट्रली बनेगा 7। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस 0 से 7 और 7 से 14, जो 7 पीएच होता है वो न्यूट्रल कंडीशन दिखाता है, इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस प्रेजेंट है, न्यूट्रल कंडीशन। 0 से 7 एसिडिक, यानी 7 से कम तक क्या होगी एसिडिक, और 7 से ज्यादा क्या कंडीशन होगी भाई बेसिक। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में भाई ये कंफर्म कर लो H+ की कंसंट्रेशन इक्वल मिल जाती है किसके OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के, तो ध्यान रखना पीएच की वैल्यू साथ ही आएगी, हाँ 298 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि पीएच तापमान के साथ चेंज हो जाता है, ये वाटर आयनाइज हो जाता है ना, ठीक है भाई। इसके लिए मैंने एक पीएच की स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, समझ रहे हो बिल्कुल। तो सर आपने ये क्या समझा दिया हमें, आप तो ये समझाने जा रहे थे, बेटा ध्यान दीजिए, मैंने बोला 10⁻⁷ मोल पर लीटर हो तो 10⁻⁷ पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है 7, और पीओएच भी इस टाइम पे कितना है -7, तो पीओएच भी कितना आ गया +7। यहां से मैंने एक बात सीखी सर कि H+ और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को तो पक्की बात है न्यूट्रली पीएच होगा, अगर 298 केल्विन टेम्परेचर हो तो पीएच साथ ही मिलेगा, न्यूट्रल पीएच मिलेगा उसका। यहां आप ये कह सकते हो 7 की बजाय जब आपकी H+ आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो पीएच न्यूट्रल होता है, ये बता सकते हैं डेफिनेटली। और वो अलग बात है कि पीएच का मान उस टाइम पे न्यूट्रल हो तब 7 हो 6 हो या 6.5 हो, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 9 डिग्री सेल्सियस पे पीएच जो स्केल होता है वो कितना बन जाता है 0 से 12, बीच की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्लियर है क्या, यानी 6 क्या होगा आपका न्यूट्रल पीएच, 6 से कम एसिडिक, 6 से ऊपर बेसिक, ठीक है भाई। अगेन यानी यहां से एक और बात सीख सकते हैं, मैंने आपको बता भी दी है कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पीएच
भी घटता है और POH भी घटता है, पर H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती है और OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, क्योंकि वाटर ज्यादा आयोनाइज हो जाता है तापमान बढ़ाने पे। ठीक है सर, ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस पे आइए बेटा, आपको पहला केस दे रखा है H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -3। ठीक है सर, क्या सर पीएच बताना है, ये लो पीएच मैंने तुरंत बता दिया 10 की। अरे सर सोचूंगा भी नहीं, मैं 3 आ गया, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस तो कर रखी है। मैं 10 की पावर -3 दे रहा, मुझे पता -3 हो गया है, माइनस माइनस कितना हो जाए प्लस, क्या 3 आ गया। ठीक है भाई, क्या ये कोई एसिड है जिसके अंदर प्लस की कंसंट्रेशन होती है? यस, और एसिड का पीएच में पता है 7 से कम होता है। 298 केल्विन की बात कर रहे हैं भैया, डन है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट सर, यहाँ पे दे रखी 10 की पावर -5, लो भाई क्या सर इसका पीएच पूछा अगर H प्लस हो, 5 आ गया सर। अगेन यही -5 रखेंगे, -5 आगे जाए, लो 10 10 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब एसिड है क्या ये? यस, ओके। अगली क्या है, 10 की पावर -7, यहाँ में निकाल रखा सर, पीएच 7 आ गया, 10 की पावर 7। अगला केस 10 की पावर -8, सर इसमें क्या यही 8 आ गया सर, 8। मतलब क्या एसिड का पीएच 7 से ज्यादा होता है क्या? 8 आ रहा है आपका, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हो? क्या गड़बड़ है बताइए भाई। बोला अभी तक जो आप ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, अब हमें इनकी ABC समझाइए पहले जरा, क्या है फिर बताएंगे सर। देखिए भाई, तो पीएच आपका 8 तो नहीं हो सकता, बोले क्यों? बोले ये आपको एसिड दे रखा और एसिड का पीएच ये श्योर है बेटा 7 से कम ही होगा। 7 से क्या मिलेगा? कम। बराबर भी नहीं मिलेगा, 7 से क्या मिलेगा? कम। समझ रहे हो क्या? तभी वो एसिड कहलाएगा, वरना या न्यूट्रल हो जाएगा या बेस में चला जाएगा। फिक्स है ये बात, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या लोचा होगा अगर 10 की पावर -8 मोलर कंसंट्रेशन हुई? बोला जनरली जो हम वाटर लेते हैं, बोले ये क्या कंडीशन है पहले इसको समझो। बोले ये ऐसी कंडीशन है, मैंने वाटर ले रखा है पहले से ही, मान लो मैंने 1 लीटर वाटर ले रखा है और ये वाटर आपका बहुत कम आयनाइज होता है, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन की पावर -3 मोलर है इस 1 लीटर पानी में। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक एसिड डाल दिया जिसकी मोलैरिटी है 10 की पावर -3 मोलर। कोई एसिड डाल दिया मैंने, मान लीजिए मैंने HCl डाल दिया, इस टाइम पे HCl है ना जो, उसकी वैल्यू 10 की पावर -3 मोलर है। ये कंडीशन है, इसका पीएच पूछा आपसे। बोलिए क्या मतलब, पानी में डाल रखा है मैंने इसी एसिड को और केवल आपको ये 10 की पावर -3 मोलर ही बताता है वो, तो ये क्या मतलब है सर? यही तो समझाना बेटा मैंने मुझे आपको। सुनिए क्या, 10 की पावर -3 का मतलब क्या है? 0.001, या आप कह सकते हैं सर 10 की पावर -3, यह मैं कह सकता हूँ सर 1/1000। क्लियर है क्या? ओके। वाटर पहले से कितना है अंदर? 10 की पावर -7 है, इसका मतलब 0.0000001, यानी कि 10 की पावर -7, यानी कि 1/1 2 3 4 5 और 6। समझ रहे हो क्या बात? इसका मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, 10 की पावर 3 का मतलब 307 का मतलब एक और जीरो लगेगी भैया यहाँ पे। हाँ तो समझ लो, मैं यहाँ पे 6 जीरो आएंगी, पहले एक का साथ में काउंट हो जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हो? अब इसको 10 में लगाएंगे तो 7 अंकों के बाद। ठीक है सर, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए भाई क्या हुआ। अब मुझे बताओ, जब आपको कह दे ना कि आपका सोल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है, तो जो आपका एक्चुअल में वाटर, जो हम एक्वा सोल्यूशन ले रखे होते हैं, जनरली सॉल्वेंट में वाटर ही लेते हैं, तो जो हमने वाटर ले रखा है वो कितना आयनाइज होता है? 10 की पावर -7 मोलर कंसंट्रेशन है बस उसकी, इसका मतलब इतनी सारी। अब ये बताओ, ये वैल्यू इससे कितने गुना है भाई? इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है, तो आप इसको आसानी से नेगलेक्ट कर सकते हो। तो आपको 10 की पावर -7 से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको जो 10 की पावर -3 मोलर बताते हैं ना, वो होती तो 10 की पावर -7 के साथ ही है। समझ रहे हो? या 10 की पावर -7 इसके साथ ही होती है, पर ये काउंट नहीं होती है बेटा। समझ रहे हो क्या? तो देखिए भाई क्या कहानी है। इसका मतलब सर 10 की पावर -3 ग्रेटर देन है 10 की पावर -7 से। ठीक है, अगर ये 10 की पावर -7 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आप 10 की पावर -7 को नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले क्यों नेगलेक्ट कर सकते हो बेटा? जोड़ के देख लो। बोले आपके पास 0.001 है, इसमें आप 0.0000001 जोड़ेंगे तो कितना आया? 100010010 हो गया भाई। देखिएगा, तो ये किसमें कितना बाद में 1 है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो हम इन 4 अंकों को हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हटा देते हैं, ये मतलब था।
तुरंत आपका पीएच आ जाता है इस कंसंट्रेशन पे, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। यही बेसिक है, समझना है आपको। 10 की पावर -5 की बात करते हैं। 10 की पावर -5 है भाई यहाँ पे कितना है 10 की पावर -7, ये करीब करीब इससे 100 टाइम ज्यादा है 10 की पावर -5। अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं सर मैं तो नेगलेक्ट करना चाह रहा हूँ, बोले कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना है 10 की पावर -5 में 1 0 और 1 का जुड़ जाए, कितनी वैल्यू होगी 1 0 1 0 0 0 0, ये वैल्यू आएगी। अरे ठीक है, आपने ये जोड़ दिया 10 की पावर -5 में 10 की पावर -7, अब बताइए क्या हुआ, ये सारी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई और इतनी वैल्यू से पीएच का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वैल्यू देखना कुछ कितनी कम हो गई है, 1 0 1, 3 0 आ गए फिर 1 0 1 है। अरे ये क्या 3 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 से 4 कैंसिल 5 6 7 2 0, ठीक है भाई सही है बिल्कुल, इसमें गड़बड़ कर दिया हमने। तो क्या किया, अरे जो ऐड किया भाई हमने, देखिए खुद वैल्यू बहुत कम हो गई है, तो हम क्या करते हैं 10 की पावर माइनस को प्रेफरेंस कर देते हैं, इसी से पीएच निकाल देते हैं। 10 की पावर -7 की इससे तो ज़्यादा है ना, समझ रहे हो, इसलिए अगेन इसी का पीएच बताते हैं कितना 5 चलेगा। अब फिर अगर 10 की पावर -7 वाटर भी इतना ही है 10 की पावर -7, इसकी भी पीएच कितनी है 10 की पावर -7, हमें पता है पीएच क्या होती है 10 की पावर -7 है माइनस वाला 10 की पावर 7 कितना आ गया पीएच 7। मुझे पता पीएच क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या है, पीएच जो है मान लीजिए आपने बीकर में लिया पीएच को काटा, इसका जितना पीएच होगा उतना इस वाले मान लो एक यहाँ पे जितना पीएच, यहाँ पे पीएच 3 का एक सॉल्यूशन आपके पास, तो इस वाले पार्ट में आपने पार्टीशन दे दी, यहाँ का पीएच यहाँ का पीएच यहाँ का पीएच यहाँ का पीएच सेम मिलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर बोलो ये भी हो बिल्कुल क्या मिलेगा, सेम पार्ट से लेना बिल्कुल सेम मिलेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है पीएच आपका, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 10 की पावर -7 का पीएच कितना चाहिए 10 की पावर -7 पर 10 की पावर -8 का क्या होगा, ध्यान दीजिए भाई। अगर आपने 10 की पावर -8 यूज कर लिया तो पता है क्या होगा, बोला सर बताइए 10 की पावर -8 यूज करने मतलब ये 7 है, बोला सर अब अगर आपने 10 की पावर -8 यूज कर लिया तो वैल्यू ये आएगी कितनी 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 10 10 10, ये वाली। और अब आप इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये समझ सकते हो यहाँ पे 10 में 1 ऐड हो रहा है 11 हो रहा है, और 10 और 11 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है, इसलिए आप 11 मानेंगे, ऐसा नहीं 10 10 मान लो, समझ रहे हो क्या। बिल्कुल सर क्या कर रहे हो आप, हमें जोड़ सिखा रहे हो या गुणा सिखा रहे हो, क्या कर क्या रहे हो बेटा, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, आ रहा है क्या तुम्हें समझ में क्या, कि 10 की पावर -7 तो इस वाटर का जो कहाँ गया हमारा बीकर, अरे ये मान लो पहले से वाटर 10 की पावर -7 मोलर में है, अब आपने ऐसे डाल दिया जिसकी मोलरिटी कितनी है 10 की पावर -8 मोलर, ये तो इससे भी कम है, ये वाला 10 टाइम ज्यादा है, तो अब क्या होगा बोला अब ये सिग्निफिकेंट रहेगा, अब आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बाकियों के इसमें आप नेगलेक्ट कर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपकी 10 की पावर -7 मोलर के रिस्पेक्ट में अगर आपकी वैल्यू आ जाएगी, कोई भी एसिड ले रहे हो आप उसको, तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसके H+ की कंसंट्रेशन को, तो क्या करेगा तभी दोनों जुड़ जाएंगी। बोले अगर आपको H+ कंसंट्रेशन अब निकालनी तो आप क्या करेंगे, बोले पहले तो हमारा वो वाटर 10 की पावर -7 जो हमारे ओरिजिनल वाटर ले रखा है जो बहुत कम आयोनाइज होता है, वीकली आयोनाइज होता है, इसके अंदर हमने 10 की पावर -8 मोलर का डाल दिया, दोनों को जोड़ दिया हमने, क्या हुआ क्या करें बताओ, बोले क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -7 × 10, नहीं 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 भाई मैं 10 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल 10 की पावर -8 हो जाएगा, इसको कर लेते हैं भाई, क्या मैं चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, 10 की पावर -7 का मैं ले लूँ, ठीक है क्या बचा बताओ भाई, यहाँ पर बच गया, यहाँ पे कितना बचा 1/10, ठीक है सर, एलसीएम लेके 10 बन जा 10/11 भाई कितना आ गया भाई ये 10, मतलब कैसे किया बताओ लघुत्तम 10 भाई में इसके 1 को इसके भाग करेंगे 10 से तो 10 आ गया, 10 × 1 10 + 1 11 आ गया ना, 11/10 इंटू में क्या 10 की पावर -7, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.1 × 10 की पावर -7, यस, तो ये मोलरिटी बन गई आपकी, कितनी आ गई मोलरिटी आपकी H+ की कंसंट्रेशन ओवरऑल, दैट इज इक्वल टू सर 1.1 × 10 की पावर -7 मोलर, क्योंकि अब आप इस 10 की पावर -7 को नेगलेक्ट आपने नहीं किया, ठीक है, तो अब हम क्या करें निकाल लीजिए इसका पीएच, मतलब मुझे पता है पीएच बराबर होता है, आपने बता रखा है, मैंने सीधा अप्लाई कर दिया सर -log 1.1 × 10 की पावर -7, अब मैं तुझे ये बात सिखा देता हूँ, सीख ले अच्छे से सीख ले, बोला इस माइनस को मैं एक बार भूल जाऊंगा फिर वापस याद में लाऊंगा, ठीक है,
ये m इंटू एन है तो मैं इसको प्लस में लिख दूंगा, log 1.1 प्लस log 10 की पावर -7। ठीक है भाई, log 1.1 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? log 10 होता है, log 1.1 की वैल्यू होती है भाई करीब 0.0414 के आसपास। अब दो अंकों तक ले लो बस, 0.04। ठीक है, इसका निकालो, प्लस का है 10 की पावर -7 आएगा, आगे -7 आगे आएगा। ठीक है, क्या बच गया? इंटू में log बेस 10 इंटू में 10 बच गया, पावर आगे गई है बस, ये गई चली गई। यस, इसको log 10 कितना होता है? 1 कट कर देते हैं सर, ये सोच के भी ठीक है, log 10 कितना होता है? 1 इंटू में समथिंग वही होता है समथिंग। तो क्या आया भाई आपके पास? -7 प्लस 0.04। ठीक है, तो अब क्या करें? अब गुणा कर दो, तुम्हें भाग ना अच्छे से निकलने आता है, इसको माइनस से गुणा कर दो। गुणा क्या कर दो? माइनस से गुणा करो इसको माइनस से करोगे तो 7 किसका हो जाएगा? प्लस का, और 4 किसका हो जाएगा? माइनस का। 0.04 कितने वैल्यू आई? 7 में से 0.04 घटा के दिखाओ, जल्दी से घटा, जल्दी से घटा, जल्दी कर। 1 2 3 आगे अंदर कितना? 6.94। कितना पानी? 6.94 जितना पानी। समझ आ रहा है भाई? क्या pH 7 से कम है क्या? यस, इसका मतलब ये क्या है? एसिड। कौन एसिड है सर? बेटा ये वाला साल्ट जिसकी कंसंट्रेशन कितनी 10 की पावर -8 मोलर, ये एसिड मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ये एसिड है, तो इसका pH 7 से कम होना ही है। 6.94 आया ना तुम्हारे सामने। तो भाई इस क्वेश्चन को समझिए आप, किसी को कोई डाउट आया हो तो आया है क्या? पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल डाउट वाली वीडियो में बना देंगे भाई। ओके, तो मैंने सर ये सीख लिया। सर मैं एक और बात सीख चाहता हूँ जल्दी से, क्या कि सर 14 बराबर होता है pH प्लस POH के, और सर मुझे पता है 14 ऑल्सो इक्वल टू P के W के, ये भी मुझे याद है सर बात, और ये भी मैं अभी लिख लूंगा सर। ठीक है, अब तो लिख ले, इसको स्क्रीनशॉट ले ले अपना, आराम से वीडियो को पॉज कर ले। ठीक है, चलिए भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। पहले वीडियो पॉज कर लो, फिर आंसर दो। पहले वाला तो आपने उतार लिया है। यस सर, क्या है क्वेश्चन समझिए। कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing equal volume of 2 solutions having pH 2 and 5। यानी अब आपको 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, मुझे ये बात समझ में आ रही है। मतलब एक का सॉल्यूशन का pH है 2 और दूसरे वाले का सॉल्यूशन का pH है 5। मतलब इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका है। मैंने मान लिया इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका भी कितना होगा? 1 लीटर। ठीक है, ओके, निकाल दे बेटा, वीडियो पॉज कर, आंसर निकाल। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से कितने बंदों ने जब मैंने कहा वीडियो पॉज कर, पॉज किया? बता, किया है क्या पॉज आप लोगों ने? अब जिसने नहीं किया ना वो ध्यान दे लेना, जैसा आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वैसा अप्लाई कीजिए। ठीक है बेटा, लोहे पे लकीर होती है ना, घिसती है रस्सी, पड़ जाती है लोहे पे भी लकीर। पत्थर पे सुनी होगी आपने, ठीक, उसके बाद लोहे पे सुन ली, अब नहीं सुन ले, सुनने पे लकीर है। समझ रहे हो क्या? बड़ा अच्छे से निकालिए, सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक अपनी जगह। इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेंगे नीट के अंदर। अब तो देख ले कितना इन पे मेहनत कर रहे हैं, और जैसे मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे ना, तो सीधा समझे ना, बाहर हूं मैं। 1 लाख बच्चे आते हैं एंट्री में, 17 लाख में से मान लो तुम, ठीक है, 16 लाख तुरंत बाहर हो जाते हैं। तो आपको 16 लाख में बनना है या 1 लाख में आना है, और 1 लाख में भी 20,000 के नीचे आना है रैंक में, तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। समझ रहे हो क्या? अब निकालो क्वेश्चन। ठीक है बस सर, मुझे एक बात आपने पहले भी बता रखी है। क्या? बस सर मैंने आपकी वीडियो देखी नहीं तो मुझे क्या पता होगा। तो देखो ना बेटा। हाँ भाई, क्या कि अगर आप को H+ कंसंट्रेशन निकालनी हो ना, बताया क्या मैंने? आपने तो ये बताया है pH निकालना हो तो माइनस ऑफ log H+ कंसंट्रेशन होता है। मतलब आप बताया क्या कर दो आप, अगर तुम्हें H+ चाहिए ना 10 की पावर माइनस ऑफ pH रख दो, बाकी बाद में देखेंगे, बस तुम 10 की पावर माइनस pH रखो। देखो इसका pH, इसकी H+ कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें pH बताना है तो pH H+ कंसंट्रेशन से बताया जाता है कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस, किसका pH कितना है 2,
इसकी कितनी हो जाएगी H प्लस कंसंट्रेशन, 10 की पावर माइनस का pH कितना है 5। तो चलो ये बात तो है, ठीक है ओके। क्या इस कंसंट्रेशन का ये भी मतलब है क्या कि इसके अंदर H प्लस आयन के 10 की पावर माइनस 2 मोल है 1 लीटर में? क्या इसका ये मतलब है क्या 10 की पावर माइनस 5 के H प्लस के 10 की पावर माइनस 5 मोल है 1 लीटर में? ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। सीधी सी बात है, यहाँ पे जितने मोल है 10 की पावर माइनस 2 मोल, मिलाने के बाद इकट्ठे हुए किसके साथ, 10 की पावर माइनस 5 मोल के साथ, और नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भाग देंगे तो कंसंट्रेशन आती है ना, तो मिक्सचर की H प्लस आ जाएगी, मतलब H प्लस आ गई किसकी, मिक्सचर की। निकाल दो बेटा, फिर क्या रह गया भाई में, क्या वॉल्यूम 1 और 1 कितना हो गया 2 लीटर। यही तो बात है इसकी। आगे H प्लस की नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि मोल पर लीटर होता है, इतने वॉल्यूम में 1 लीटर में है, ये भी 1 लीटर में, समझ रहे हो क्या? ठीक है, नहीं सर मैं तो V वॉल्यूम से मान के करूंगा, तो अगर तू यहाँ पे V वॉल्यूम मान रहा है ना, तो इसकी जब मोलैरिटी निकाली 10 की पावर माइनस 2/V रख लेना, समझ रहे हो क्या? ठीक है, ऐसे इसको V रख लेंगे तो वापस 2V आ जाएगा, 2V से भी कैंसिल हो जाएगा इनका। कैसे होगा, लिख के तो देख बेटा, कॉपी तो निकाल, लिख के तो देख, लिखना शुरू तो कर। देखिए भाई, उसका मन कर रहा है बोलने का तो बोलेगा। चलो हम तो क्या करते हैं, स्टार्ट। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, वैसे निकाल रहा हूँ, 10 की पावर माइनस 2 में मैं सर 10 की पावर माइनस 5 जोड़ूंगा, फिर 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 5 जोड़ो भाई, कितना होगा, कितना पानी 0.01 ऐसे जोड़ेंगे, 0.00001 1001000, ठीक है आगे भाई, ठीक है। बोले क्या मैं इन दोनों को हटा दूं, बोले सर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है हटा दो। आ गया वैल्यू, कितनी आ गई 0.010, ठीक है सही है ना। 10 की पावर माइनस 5, 1 2 3 4 5, 1 2, ये इक्का, ये 0, ये 0, ठीक है। पूरे 1000 को भाग करना चाहिए, इससे कर देना भाई, इनकी पावर माइनस 2 है, ठीक। अब इसको क्या करो, 2 से भाग करो, 2 से भाग, तो ये 5, तो इसकी जगह 5 हो जाएगा, कर दो 0.0, इसकी जगह 5 होगा 0.5। तो बड़ी आसान हो गया ये, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। तो यहाँ पे कितनी है कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2, यहाँ पे कितनी 10 की पावर माइनस 5, दोनों को जोड़ दिया, भाग में किससे कर दिया 2 से, आ गया भाई कितना 0.05, डबल करो 10 हो जाएगा, ठीक। यानी आपकी और H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ गई मिक्सचर की, ये तो पहले आप मिक्सचर की ऐसे कंसंट्रेशन निकालना, 5 × 10 की पावर माइनस 3 लिख दो, इसको रख दो सर, ठीक है। लॉग अप्लाई करूं, माइनस ऑफ लॉग कितना 5 × 10 की पावर माइनस 3, अब तो आप लोग सीख गए हो गए, सीधा कर दोगे, ये वाली तो प्लस हो जाएगी 3 और ये वाली लॉग में माइनस हो जाएगी, कितनी log 5, log 5 कितना होता है 0.6990, ठीक है भाई, इसको 0.7 मान रहा हूं मैं, तो 3 में से यहाँ देखिए भाई log 5 को कितनी वैल्यू होती है 0.6990, मैंने इसको कितना मान लिया 0.7, कितना बचा 2.3, दैट इज आंसर। कितना आ गया 2.3। अगर आपका ये वाला 10 की पावर माइनस 2 हो और ये वाला 10 की पावर माइनस 5 हो, हालांकि 1000 का गैप है, पर देख तो लो पीएच में कुछ ज़्यादा फर्क आ रहा है क्या, ये अकेला था कितना आ रहा था 2, मिला दिया तो कितना आ रहा है 2.3, समझ रहे हो क्या, 1000 टाइम ही मिलाया था इसमें, कंसंट्रेशन किया था, इतना गया। अब आपको क्या करना है, आपको pH 3 एंड pH 5 का 2 सॉल्यूशन है, एक का pH 3 है, एक का pH 5 है, pH ऑफ मिक्सचर बताओ, दोनों को मिला दिया कितना आएगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है सर। अरे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ मिक्सचर बताना है, जिसमें एक सॉल्यूशन का pH कितना है 4 और दूसरे सॉल्यूशन का pH कितना है 10। देखिए भाई मतलब आपको pH मिक्सचर बताना है, एक सॉल्यूशन का pH है 4 और दूसरा सॉल्यूशन का pH कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपको एसिड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बेस, और मुझे पता है एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी सर वो वाली बात जो आपने पहले बताई वो आ रही है ध्यान में। तो मैं तो क्या करूंगा, इसकी H प्लस निकालूंगा, मैंने इसकी H प्लस निकाली, कितनी आ गई, कितनी 10 की पावर माइनस pH कितना 4, ठीक है। सर इसकी भी H प्लस निकाल लो, निकाल ले,
कितनी आ गई, 10 की पावर माइनस का पीएच कितना हो गया 10। मतलब मैं इसका H प्लस नहीं, मैं तो इसका OH माइनस भी निकाल लूंगा। बोला निकाल ले बेटा। तुझे पता है पीएच H प्लस इंटू OH माइनस का जोड़ 298 केल्विन में 10 की पावर माइनस 14 होता है। गुणा, जोड़ नहीं गुणा। क्या करेंगे आप, 10 की पावर माइनस 14 को भाग कर दो H प्लस वाली से, H प्लस इंटू OH माइनस आयन। देखिए आपके पास ये है H प्लस इंटू में OH माइनस आयन की गुणा होती है 10 की पावर माइनस 14 के बराबर 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, कर दो इसको। तो OH माइनस की निकाली, H प्लस की देखिए कितनी, 10 की पावर 14, H प्लस की कितनी, 10 की पावर माइनस 10। नीचे आगे क्या हो जाएगा, भाग में 10 की पावर माइनस 10, ऊपर जाएगा कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 10, प्लस का हो जाएगा माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 4। ठीक है, तो OH माइनस आयन भी कितनी आ गई। अब तो सर आपकी बात मैंने मान ली। ठीक है सर, ये H प्लस ये वाला सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देगा। तो जितना आपका एसिड है उतना ही आपका बेस है, इतना इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच कितना होता है, पीएच कितना होता है, पीएच कितना होता है 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है। तो ये सॉल्यूशन क्या, ये वाला पिक्चर देखो तुरंत आ गया आंसर, ज्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे हो क्या। और पीछे कितना आएगा दोबारा 7, पक्का 7 आएगा, एब्सोल्युटली 7 आएगा, समझ रहे हो क्या। हाँ, तो भाई आज के लिए आई थिंक सो इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम और जबरदस्त न्यूमेरिकल करेंगे। ये आपके लिए जबरदस्त तब होंगे जब दोस्तों आपको इन पहले 2 वीडियोस के न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। उसके बाद फिर उससे अगले वीडियो हम आर्नियस कंसेप्ट को अच्छे से डील करेंगे, क्लासिकल कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, एंड लेविस और ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, साल्ट हाइड्रोलाइसिस बफर सॉल्यूशन, आने के लिए। तो ये थी आपकी सेकंड वीडियो। होप सो गाइज आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी और आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो ताकि हम बड़ी जल्दी लेके आए तो कमेंट भी कीजिए, और आपको जो समझना हो उसके लिए भी। 17 जुलाई को होने जा रहे हैं नीट, और आज 1 जून हो चुका है, कुछ ही दिन बाकी है। तगड़ी मेहनत कीजिए। अगेन भाई ये बात कॉमन है, अपने मटके में डाल लो जो आपको डालना है ताकि आपका पक्का हो जाए। अगर ये क्वेश्चन आ गया, सेकंड लगाऊंगा सर, 3 सेकंड से पहले आंसर दे दूंगा। ठीक है, जैसे एस्परगिलस निगर क्या सीड करती है, जल्दी बता, 1 2 3, जिसने बता दिया कमाल है। सिट्रिक एसिड, बहुत बढ़िया। बताइए भाई सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई कैसी यीस्ट है, कौन से क्लास का मेंबर है, कौन से किंगडम का मेंबर है, ये कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए मशरूम किसका मेंबर है, कौन से किंगडम का मेंबर है मशरूम, और उसकी क्लास का नाम भी बताइएगा। ये क्या सर बायोलॉजी क्लास से आ गई, बेटा नीट की तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर। ओके, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।